जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के 25वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कथा पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का जो कथा है वो बड़ा ही रोचक कथा है। तो सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए सुनते हैं पौष मास की कथा। हमें ये जानना चाहिए कि श्री राम की शपथ में क्या मायने होता है। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे तो उस समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उस महिला को जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखा और प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख करके नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम की शपथ है, जब तक मैं ना कहूँ आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ना ही नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने उन महिला को आश्वासन दिए और नदी में महिला की ओर पीठ घुमा करके खड़े हो गए। कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहा करके भागी। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने और बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों तक नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुँचे, तब लोगों ने हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। जब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुँचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। तुलसीदास की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी और मेरे लिए मेरे प्रभु के नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? वे इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र ही सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया करें। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे डरते हुए नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां उसने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए गोस्वामी जी से कहने लगी कि बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर निकल सकते हैं। फिर महिला कहने लगी कि हे बाबा जी, मुझसे बहुत अपराध हुआ है, मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे कहते हैं कि सिद्ध पुरुष अंतः शांत। यह भारत भूमि है, देवभूमि है, जिसे भगवान भी अवतारित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से
कितने ही बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत जन, साधु यहाँ जन्म लेते आए हैं और अपनी ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते हैं। तो सब लोग बोलिए तुलसीदास महाराज की जय। तो ये थी तुलसीदास महाराज जी की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई तुलसीदास जी की रोचक कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।